गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अविगर। स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का नए लेक्चर में। आज हम प्रूफ करेंगे स्टूडेंट्स एक नई थ्योरम। इफ टी इज एन ऑपरेटर ऑन अ हिल्बर्ट स्पेस एच, यदि टी कोई आपका ऑपरेटर है हिल्बर्ट स्पेस एच पर, देन टी इज नॉर्मल। नॉर्मल ऑपरेटर क्या होता है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से डेफिनेशन आप लोग देख सकते हैं। उस लेक्चर में हमने अच्छे से पढ़ा था नॉर्मल ऑपरेटर को। तो देखिए, देन टी इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ इट्स रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स कम्यूट। यदि रियल और इमेजनरी पार्ट कम्यूट कर जाते हैं तो आप कह सकते हैं टी को नॉर्मल ऑपरेटर। और यदि टी नॉर्मल ऑपरेटर है तो ये कंफर्म है कि रियल और इमेजनरी पार्ट्स कम्यूट करेंगे ही करेंगे, बिकॉज इफ एंड ओनली इफ का केस है। क्लियर? तो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, अजमेर में एमडीएस यूनिवर्सिटी में आई भी हुई है 2004 में। देख लेते हैं इसका प्रूफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, रियल और इमेजनरी पार्ट की बात हो रही है तो हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आना चाहिए। कॉम्प्लेक्स यानी कि सिर्फ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर किस टाइप के होते हैं, तो आयोटा की फॉर्म वाले होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बस टी को हमने यहाँ इसी टाइप का मान लिया कुछ, कि टी इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं टी वन प्लस आयोटा टी टू, जहाँ पर ये टी वन रियल पार्ट हो गया और ये टी टू इमेजनरी पार्ट। ध्यान रखिएगा, आयोटा टी टू इस कंप्लीट को नहीं कहते हैं इमेजनरी पार्ट्स, सिर्फ टी टू आपका इमेजनरी पार्ट है। ठीक है, तो बस हमें यहाँ पर रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को तो कम्यूट कराना है, तो बस टी वन और टी टू को कम्यूट करा देंगे। कम्यूट का मतलब समझते हैं कि टी वन टी टू इज इक्वल टू आना चाहिए टी टू टी वन। ठीक है, इसका मतलब होता है दोनों कम्यूट कर गए। प्रूफ देखिए स्टूडेंट्स, समझ आ जाएगा आपको। टी हमने मान चुके हैं इस टाइप का कि टी वन प्लस आयोटा टी टू, जहाँ हमने टी वन टी टू को किस तरह का माना है, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। तो अब सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होते हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं। वही चीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं इसके बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इन चीज़ों को रिपीट करने में। मैं सिर्फ इसलिए रिपीट नहीं कर रही हूँ क्योंकि लेक्चर लेंथी हो जाएगा। जिसे बच्चे को पता है ये इन चीज़ों के बारे में, इनकी डेफिनेशन, उसके लिए थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। उसे लगेगा कि ये क्या, मैं तो मुझे पता है, ये से क्यों पढूं मैं। तो इसीलिए आप लोगों को नहीं पता है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से उस लेक्चर को ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए, अगर नहीं लेंगे तो स्टूडेंट्स आप लोगों का ही नुकसान है, चीज़ें क्लियर अच्छे से नहीं होंगी। अगर ले लोगे तो हर एक चीज़ समझ आएगी, हर एक स्टेप समझ आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। हमने निकाला टी स्टार की वैल्यू। टी स्टार को आप क्या लिख सकते हैं, टी की वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं, टी वन प्लस आयोटा टी टू, स्टार आपका एज इट इज। अब टी वन प्लस आयोटा टी टू का स्टार कैसे ओपन होगा, टी वन का स्टार प्लस आयोटा बार और टी टू का स्टार। क्लियर? आयोटा बार का मतलब आयोटा का क्या ले रहे हैं आप, कॉन्जुगेट ले रहे हैं। तो आयोटा का कॉन्जुगेट हम सभी जानते हैं माइनस आयोटा होता है, तो इसकी जगह क्या आ गया, माइनस आयोटा। क्लियर? अब देखिए, T1 और T2 को सेल्फ एडजॉइंट लिया है आपने, इसका मतलब क्या हुआ कि T1 स्टार इज इक्वल टू T1 होगा और T2 स्टार इज इक्वल टू भी T2 होगा। तो बस T1 स्टार की जगह हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, T1, और T2 स्टार की जगह T2। क्लियर? अब हमने वैल्यू निकाली टी स्टार की, यानी इसे टी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो टी की वैल्यू रख दो टी वन प्लस आयोटा टी टू। टी स्टार की वैल्यू क्या लिख सकते हो, टी वन माइनस आयोटा टी टू। चाहो तो ये लिख दो, मैंने यहाँ से डायरेक्ट नहीं लिखी है, पहले ये लिखा है और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ ये वाला लिख दिया। ठीक है, चाहो तो ये ना लिख के डायरेक्ट ही इसको लिख सकते हो, इसीलिए हमने पहले यहाँ निकाला है। तो क्या आ चुका है आपके पास, टी वन प्लस आयोटा टी टू मल्टीप्लाई टी वन माइनस आयोटा टी टू। तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं, टी वन को टी वन से करेंगे, टी वन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आयोटा टी टू को माइनस आयोटा टी टू से करेंगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर टी टू स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसीलिए आ चुका है आपके पास प्लस। ठीक है, प्लस क्या आएगा, प्लस आयोटा टी टू टी वन, आयोटा टी टू टी वन, माइनस साइन एज इट इज, आयोटा कॉमन ले चुके हैं टी टू, और सॉरी स्टूडेंट, सॉरी 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 सॉरी, ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, ये नहीं आ रहा है, अब ये वाला स्टेप आएगा। माइनस आयोटा आपका, आयोटा ये रहा, माइनस साइन ये रहा, टी वन टी टू,
T1 T2। क्लियर? इन दोनों को आपस में तो हम पहले ही कर चुके हैं ना। अब आयोटा वाले टर्म्स को करा है, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमने निकाला टी स्टार टी की वैल्यू, ठीक है। तो टी स्टार टी की वैल्यू क्या आएगी? टी स्टार की वैल्यू यहाँ से लिख दीजिए T1 माइनस आयोटा T2। टी की वैल्यू आपके पास स्टार्टिंग में मानी थी, ठीक है, वो वैल्यू पुट कर दी। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो बस सेम एज इट इज T1 स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 स्क्वायर। क्यों? आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 आएगा और वो -1 इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस बना देगा। अब आयोटा वाले टर्म को करना है तो क्या आ जाएगा? T1 T2 प्लस आयोटा T1 T2। अब इन दोनों को कर दीजिए माइनस आयोटा T2 T1, तो माइनस आयोटा बाहर T2 T1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखते हैं आपकी थ्योरम की ओर दोबारा चलते हैं। देखिए यहाँ आपको दिया हुआ है टी नॉर्मल है, तब हमें ये प्रूफ करना है। तो टी को नॉर्मल मान लेते हैं, ठीक है। तो टी को हमने नॉर्मल माना। नॉर्मल की डेफिनेशन होती है, यदि कोई ऑपरेटर टी नॉर्मल ऑपरेटर है तो टी टी स्टार इज इक्व टू होगा टी स्टार टी, ठीक है। तो टी स्टार क्या है? एडजॉइंट ऑपरेटर। तो देखिए अब स्टूडेंट्स फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखिए जरा आप लोग। यहाँ पर हमने कह दिया कि टी टी स्टार इज इक्व टू है टी स्टार टी के। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ? अरे इसका मतलब कुछ भी नहीं हुआ, दोनों की वैल्यू रखनी है। टी टी स्टार और टी स्टार टी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दोनों की वैल्यू पुट करनी है। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए T1 स्क्वायर से T1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ आएगा ना इक्वल में, और ऐसे ही T2 स्क्वायर से T2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आपके पास क्या बचेगा? ऐसी तरह से आयोटा भी कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म बचेगी, ठीक है। तो ये टर्म एज इट इज लिख ली T2 T1 माइनस T1 T2, और यहाँ पर अंदर वाली ये टर्म बचेगी ब्रैकेट के, तो T1 T2 माइनस T2 T1, ठीक है। कुछ भी नहीं करा, दोनों टर्म को लिखा है। अब देखिए यहाँ से आपके पास क्या आ चुका है स्टूडेंट्स, इस वाले टर्म को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा T2 T1 प्लस T2 T1 यानी कि 2 T2 T1। इसको इधर भेज दीजिए तो क्या आ जाएगा 2 T1 T2। दो से दो कैंसिल हो गया, क्या बचा? T2 T1 इज इक्व टू T1 T2। तो यहाँ से हम लोग इजीली देख पा रहे हैं इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट आपस में कम्यूट कर रहे हैं, तो बस लिख दिया T1 T2 कम्यूट, ठीक है। कम्यूट का मतलब यही होता है T2 T1 इज इक्व टू आ जाए T1 T2। प्रूफ हो गया। अब हमें क्या लेके चलना है? लेके चलेंगे T1 T2 कम्यूट कर रहे हैं और प्रूफ करेंगे टी को नॉर्मल ऑपरेटर। तो देखिए इसका प्रूफ T1 T2 इज इक्व टू T2 T1 हम मान के चले हैं। प्रूफ क्या करना है? टी को नॉर्मल। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की ओर दोबारा चलना होगा हमें। स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट्स हमने यहाँ कहा है T1 T2 इज इक्व टू है T2 T1। क्लियर? तो आप दोनों इक्वेशन में जरा देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो कोई चेंज होना नहीं है। क्लियर? चेंज होना है यहाँ। हमने क्या कहा? T2 T1 की जगह क्या लिख सकते हैं? T1 T2। क्लियर? देखिए यहाँ लिखते हैं ये वाले टर्म्स को, क्या है आपके पास? प्लस आयोटा। T2 T1 की जगह क्या लिख सकते हो? T1 T2, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपके पास? T1 T2, तो यहाँ लिख लीजिए माइनस T1 T2। दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो गए, आपके पास बचा सिर्फ ये वाला टर्म, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से लिख लीजिए टी टी स्टार इज इक्व टू क्या आ चुका है? T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन 1 आपकी इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाती है। अब इस वाली इक्वेशन को देखिए T1 T2, इसको आप क्या लिख सकते हैं? T2 T1। तो T2 T1 माइनस यहाँ क्या आएगा आपके पास? क्या है? प्लस आयोटा, इसकी जगह हमने लिखा T2 T1, ठीक है। माइनस भी आपकी यही टर्म है T2 T1, कैंसिल हो गई, तो क्या बचा आपके पास? सिर्फ T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स? टी स्टार टी इज इक्व टू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दोबारा अपने चलते हैं कन्वर्स पे। यहाँ हमने कहा था T1 T2 इज इक्व टू T2 T1। फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन से हम क्या देख पा रहे हैं? ये दोनों इक्वल हैं, हम देख पा रहे हैं कि टी टी स्टार इज इक्व टू टी स्टार टी है। तो बस यही तो लिखा है। तो बस जब यही लिख दिया तो इसमें अब हमारा रह क्या गया? यही तो नॉर्मल ऑपरेटर की डेफिनेशन होती है। तो बस हैंस टी इज नॉर्मल ऑपरेटर। समझ आया? बहुत ईजी प्रूफ है स्टूडेंट्स, बट इम्पोर्टेंट है, कर लीजिए इसे, फ्री के नंबर है एग्जाम में, फ्री के नंबर स्टूडेंट्स, बहुत ईजी प्रूफ है। क्लियर?
तो देख सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम कौन सी थ्योरम प्रूफ करने वाले हैं। एन ऑपरेटर टी ऑन अ हिल्बर्ट स्पेस एच इज यूनिटरी। अब हम प्रूफ करेंगे यूनिटरी ऑपरेटर की एक थ्योरम। अभी तक हमने नॉर्मल ऑपरेटर की करी थी। यूनिटरी ऑपरेटर हम जानते हैं क्या होता है, पहले पढ़ चुके हैं, बट कोई नहीं, लेक्चर आने दीजिए, वहाँ भी देख लेंगे। तो हमें प्रूफ क्या करना है, इफ एंड ओनली इफ टी इज एन आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म ऑफ एच ऑन टू इटसेल्फ। तो ये भी टर्म कोई नई टर्म नहीं है, ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म। बट लेक्चर आने दीजिए, वहाँ भी हम इसे प्रूफ करेंगे थ्योरम को। देखिए स्टूडेंट्स, प्लीज़ इस लेक्चर को लीजिएगा, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्लियर? सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।